हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज आपकी एसएसटी की क्लास 5th का चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करते हैं एंड योर चैप्टर नेम इज मानचित्र का अध्ययन। सो बच्चों, आज हम मानचित्र का अध्ययन करेंगे। ओके, पार्ट को स्टार्ट करते हैं। ग्लोब गोल मटोल आकार के कारण सुविधा पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं ले जाया जा सकता। उसे मोड़कर जेब में पुस्तक के पन्नों के बीच में या दबाकर लगी खुंटी पर नहीं रखा जा सकता। ग्लोब में सारे संसार को एक दृष्टि में देखना संभव नहीं है। एक समय में आधे संसार को ही देखा जा सकता है। शेष आधे संसार को देखने के लिए ग्लोब को घुमाना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त ग्लोब में विस्तृत विवरण अंकित नहीं किए जा सकते। अधिक विवरण अंकित करने के लिए ग्लोब को अधिक बड़ा बनाना पड़ेगा बच्चों, ठीक है। किंतु हम चाहकर भी बहुत बड़ा ग्लोब नहीं बना सकते बच्चों। हम चाहें तो भी बहुत बड़ा ग्लोब नहीं बना सकते हैं। जो भी हमारा ग्लोब है उसी में हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। मानचित्र के साथ ग्लोब जैसी कठिनाइयां नहीं आती हैं। मानचित्र किसी भी स्थान का बनाया जा सकता है, गांव, कॉलोनी, शहर, राज्य, देश और संसार किसी का भी। मानचित्र में सारे संसार को एक दृष्टि में देखा जा सकता है। मानचित्र में विस्तृत विवरण अंकित किया जा सकता है। बहुत बड़ा बन जाने पर मानचित्र को मोड़ा या लपेटा जा सकता है। इसे छपवाकर पुस्तकों में चिपकाया जा सकता है। उसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना भी सरल और सुविधाजनक है। मानचित्र, अब बात करेंगे बच्चों मानचित्र के बारे में। किसी निर्धारित पैमाने के अनुसार किसी बड़े स्थान को संकेत द्वारा कागज, कपड़ा या समतल स्थान पर छोटे रूप में प्रदर्शित करना मानचित्र कहलाता है। मानचित्र की पुस्तक एटलस कहलाती है। मानचित्र की जो पुस्तक है बच्चों वो एटलस कहलाती है। मानचित्र किसी स्थान का अध्ययन करने में बहुत उपयोगी होते हैं। मानचित्र को देखकर हम जान सकते हैं कि किस स्थान पर पहाड़ियां हैं, कहाँ नदियां हैं, कहाँ कौन सी फसल उगाई जाती है। किसके जरिए? मानचित्र के जरिए बच्चों, ठीक है। किंतु उन जानकारियों को प्राप्त करने के लिए हमें कुछ विशेष चिन्हों और संकेतों को पढ़ना सीखना होता है। इन विशेष चिन्हों और संकेतों को ही मानचित्र की भाषा कहा जाता है। पैमाना, अब बात करते हैं बच्चों पैमाने की, ठीक है। मानचित्र पूरी पृथ्वी, किसी देश, नगर, ग्राम, कक्षा, भवन आदि को हो सकता है। उसमें बड़ी बड़ी चीजें जैसे पहाड़, नदी, सड़कें, रेलवे लाइन, पुल आदि होते हैं। इन चीजों को इतने बड़े आकार में और उन ज्यों का त्यों चित्र नहीं बना सकते, अतः इसके आकार के लिए पैमाना मान लिया जाता है। मानचित्र के लिए एक कोने पर दूरी को प्रदर्शित करने के लिए एक पैमाना दिखाया होता है। मानचित्र अपनी इच्छा से कितना भी बड़ा या छोटा पैमाना अपना सकता है। इस पैमाने की सहायता से हम दो स्थानों की वास्तविक दूरी का पता लगा सकते हैं बच्चों, ठीक है। आगे देखेंगे उदाहरण के लिए, ठीक है। उदाहरण मान लिया दो स्थानों के बीच की दूरी 2.9 सेंटीमीटर और पैमाना 1 सेंटीमीटर 100 किलोमीटर दिया है, तो दोनों स्थानों के बीच की दूरी 2.9 गुणा मतलब मल्टीप्लाई 100 किलोमीटर 219 किलोमीटर है। संकेत और चिन्ह, बात करते हैं संकेत और चिन्ह की। मानचित्र में विभिन्न स्थानों को प्रदर्शित करने के लिए विभिन्न संकेतों और चिन्हों का प्रयोग करते हैं। इन संकेतों और चिन्हों को समझाना बहुत आवश्यक है। मानचित्र का अध्ययन करने से पूर्व हमें उस पर दिए हुए संकेतों और चिन्हों को भली भांति समझ लेना चाहिए। मान लीजिए कि जिस स्थान पर हमें मानचित्र बनाना है उस स्थान पर रेलवे लाइन या पुल है, तो उसका वैसा ही चित्र हम मानचित्र पर नहीं बना सकते। इसके लिए पुल या रेलवे लाइन के विशेष चिन्ह मानचित्र में जिस स्थान पर ये बने होंगे तो उसे देखकर हम जान जाएंगे कि यहाँ रेलवे लाइन है या पुल है, या जिसका भी संकेत मानचित्र बना है वह है मानचित्र की अधिकांश। परंपरागत संकेतों और प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। कुछ परंपरागत संकेत और प्रतीक इस प्रकार हैं। दिशाएं, सबसे पहले बात करेंगे बच्चों दिशाएं की, ठीक है। उसके बाद करेंगे रंग के बारे में, ठीक है। दिशाएं, मानचित्र का प्रयोग दिशा जानने के लिए भी होता है। दिशाओं का ज्ञान करने के लिए यह बात सदैव ध्यान में रखनी है कि मानचित्र में ऊपर की ओर उत्तर दिशा होती है और उत्तर दिशा का पता लगते ही हम जान जाएंगे कि दाहिनी ओर पूर्व दिशा, नीचे की ओर दक्षिणी दिशा तथा बाईं ओर पश्चिम दिशा है। इस प्रकार मानचित्र में हमें सभी दिशाओं का ज्ञान हो जाएगा। किसी स्थान का मानचित्र बनाते समय हम ध्यान रखना चाहिए कि ऊपर की ओर उत्तर दिशा हो। रंग, अब बात करेंगे बच्चों रंग के बारे में। हम मानचित्र में कई रंगों का प्रयोग
देखते हैं मानचित्र में प्रयुक्त होने वाला प्रत्येक रंग कुछ न कुछ अर्थ लिए होता है। जैसे नीला रंग प्राय समुद्र को व्यक्त करता है, हरी भरी भूमि को प्रदर्शित करने के लिए हरे रंग का प्रयोग करते हैं। पर्वतीय स्थानों को भूरे और गहरे रंगों से दिखाया जाता है। मानचित्र के प्रकार। अब बच्चों मानचित्र के प्रकार के बारे में बात करेंगे, ठीक है। मानचित्रों का उपयोग अनेक क्षेत्रों में अनेक रूपों में किया जाता है, अतः मानचित्रों का निर्माण भी कई प्रकार से होता है। यह इस बात पर निर्भर करता है कि मानचित्र किस उद्देश्य के लिए बनाया गया है। विभिन्न कार्य व्यवसायों की आवश्यकता या उद्देश्य अनुसार मानचित्र मुख्य निम्नलिखित प्रकार होते हैं। राजनीतिक मानचित्र। अब बात करेंगे बच्चों राजनीतिक मानचित्र की। राजनीतिक मानचित्र के दो प्रकार होते हैं बच्चों। कौन कौन से? संसार का राजनीतिक मानचित्र, ठीक है, और देश का मानचित्र, ठीक है। सबसे पहले हम संसार का देखेंगे। संसार के राजनीतिक मानचित्र में सातों महाद्वीपों व महाद्वीप विशेष की सीमाएं, उसके अंतर्गत आने वाले देशों की सीमाएं व राजधानियां दिखाई जाती हैं। देश का राजनीतिक मानचित्र। किसी भी देश का मानचित्र उसके प्रत्येक राज्य की सीमा, राजधानी और उसके महत्वपूर्ण नगरों को दिखाता है। भौगोलिक मानचित्र। अब बात करेंगे बच्चों भौगोलिक मानचित्र की, ठीक है। इन मानचित्रों में किसी राज्य, देश आदि की भौगोलिक परिस्थितियों को प्रदर्शित किया जाता है। ये तीन प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक मानचित्र, जलवायु मानचित्र, ठीक है। सबसे पहले प्राकृतिक पढ़ेंगे। तीसरा बच्चों नीचे है, ठीक है। इन मानचित्रों में किसी स्थान की भूमि के प्राकृतिक प्रकारों, पर्वत, मैदानों, पठारों, पहाड़ियों आदि को दिखाया जाता है। जलवायु मानचित्र। इन मानचित्रों में किसी स्थान की मासिक, त्रैमासिक, ठीक है, पष्टमासिक या वार्षिक स्तर पर जलवायु संबंधी बदलावों को प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। तीसरा मानचित्र देखेंगे बच्चों वनस्पति मानचित्र, ठीक है। वनस्पति मानचित्र में इन मानचित्रों में किसी स्थान की विभिन्न प्रकार की वनस्पति जैसे घास, वृक्ष, फसलें, चारगाह, फल, उपज, जड़ी बूटियां आदि को प्रदर्शित किया जाता है। यात्रा मानचित्र। इन मानचित्र में किसी स्थान पर उपलब्ध वाहन मार्गों जैसे कच्ची सड़क, पक्की सड़क, छोटी रेलवे लाइन, बड़ी रेलवे लाइन, जल मार्ग व वायु मार्ग को प्रदर्शित किया जाता है। नगरीय मानचित्र, ठीक है। अब बात करेंगे बच्चों नगरीय मानचित्र की। इन मानचित्रों में किसी भी नगर में स्थित सैकड़ों पार्कों, होटलों, अस्पतालों, थालों, विद्यालयों, सिनेमा घरों व अन्य प्रसिद्ध भवनों को दिखाया जाता है, ठीक है। टोपोग्राफिकल मानचित्र, स्थलाकृति मानचित्र, ठीक है, स्थलाकृतिक मानचित्र। इस मानचित्र में सभी मानचित्र की विशेषताएं समाहित रहती हैं। यह मानचित्र हमें किसी भी स्थान का समस्त विवरण विभिन्न संकेतों द्वारा बताता है। इसके अंतर्गत किसी क्षेत्र के प्राकृतिक तथा मानवीय तथ्यों के विस्तृत विवरण को प्रदर्शित किया जाता है बच्चों, ठीक है। सो बच्चों ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।